हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चा। टॉपिक का नाम होने वाला है डिफ्यूजन। क्या नाम है टॉपिक का बच्चा? ये डिफ्यूजन। आपने नाम तो सुना ही होगा, डिफ्यूजन क्या होता है। ये क्लास 9th का टॉपिक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चा मैटर इन आवर सराउंडिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 है, टॉपिक का नाम है डिफ्यूजन। अब ये सर डिफ्यूजन होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए मैं। ठीक है, स्पेलिंग तो हम पहले से भी जानते थे, स्पेलिंग मत लिखिए। डिफ्यूजन होती क्या है ये चीज बताइए। देखो ध्यान से समझना, आपको मैं बताता हूं कि आप लोगों के घर में खाना बनता होगा। कोई नई बात तो है नहीं, खाना तो हमेशा ही बनता है। ठीक है, तो खाना बहुत पहले से ही बनता होगा, जब से भी बनता है, छोड़ो वो तो बात। आपके किचन में जब खाना बनता है तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये, चलो पड़ोस के घर में बनने दो, आप अपने घर में छोड़ो। पड़ोस के घर में जब खाना बनता है तो आप अभी बाहर बैठे हो या कहीं घूम रहे हो तो आपको उसकी स्मेल आती है ना। ऐसा स्मेल आती है कि मतलब ये क्या, मतलब आपको ये भी तक पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है। ऐसा भी कुछ लोगों की स्मेल है ना, स्मेल कर लेते हैं लोग कि भाई क्या बन रहा है। तो कुछ ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये डिफ्यूजन हो रहा है उस फूड का। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मोटू पतलू देखा है आपने? मोटू पतलू देखा है? मोटू पतलू में मोटू कैसे समोसे को देखता है तो कैसे कहता है, समोसे है ना, समोसे देखते हुए उड़ जाता है। मैं उड़ तो सकता नहीं, मतलब मैं बस माइग्रेट ऐसे हिल तो सकता हूँ ना, तो वो हिल रहा हूँ मैं। तो मोटू क्या करता है, समोसे के पीछे कैसे ऐसे मूव करके जाता है। तो हम लोग तो मतलब वो मोटू को उसकी स्मेल पता चल जाती है कि समोसे हैं। समझ रहे हो? मोटू को डिफ्यूजन के बारे में जानकारी है, मुझे ऐसा तो फील हो रहा है भाई कि मोटू को डिफ्यूजन के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, बट छोड़िए मोटू पतलू की स्टोरी, मोटू पतलू की जोड़ी यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक है डिफ्यूजन की। तो क्या हो रहा है कि जो ये कुकिंग फूड है ना, कुकिंग फूड, ये एक एग्जांपल है डिफ्यूजन का। अच्छा सर, ये डिफ्यूजन का एग्जांपल कैसे हो रहा है कुकिंग फूड, ये बताइए। देखो, जब खाना बन रहा होता है किचन में जब खाना बन रहा होता है तो जो खाने, जो फूड पार्टिकल्स है ना, जो फूड जो गैस पे कुक्ड हो रहे हैं, जो कंटेनर में रख के जो फूड कुक्ड हो रहे हैं, उसके पार्टिकल्स जो है ना वो निकलते हैं। पार्टिकल्स जो हैं वो निकलते हैं, उसके पार्टिकल्स निकल के मोशन करके दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं। बात को समझो क्या बोल रहा हूं। मतलब कि एक सब्सटेंस मिक्स होता है अनदर सब्सटेंस के साथ, कोई एक सब्सटेंस मिक्स होता है अनदर सब्सटेंस के साथ ड्यू टू द मोशन करके कोई सब्सटेंस अपने आप को मिक्स करा ले अनदर सब्सटेंस के साथ। दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है? स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग बोल सकते हो। स्प्रेडिंग मतलब फैलना एंड मिक्सिंग मतलब मिलना। स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग spreading and mixing of a substance to another substance। ठीक है, कोई सब्सटेंस फैले एंड मिक्स हो जाए किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ ड्यू टू द मोशन। समझो बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा, एग्जांपल दूसरा देखो, आप परफ्यूम लगा लो। परफ्यूम है मेरे पास, अभी उधर लाता हूं, बट मैं लगाऊंगा आपको स्मेल पता नहीं चलेगी इसलिए लगा नहीं रहा हूं। तो मान लीजिए परफ्यूम मैंने लगा लिया, सपोज कर आपके बगल में, अगल बगल में कोई परफ्यूम लगा लिया। अब आप उसके बगल में बैठोगे, थोड़ी दूरी पे हो, मान लो थोड़ी दूर पे ही हो, तो वो परफ्यूम लगाया है। अब आपको पता चलेगा इसने परफ्यूम लगाया है। सुनो कैसे। परफ्यूम का पार्टिकल जो है ना, जो परफ्यूम का पार्टिकल है वो स्प्रेड होता है। क्या होता है? स्प्रेड होगा, मिक्स होगा दूसरे सब्सटेंस के, मतलब एयर का जो पार्टिकल उसके साथ मिक्स हो जाएगा और मिक्स करके मोशन करके हमारे नाक तक आता है। फिर हम कहते हैं यस, इसने परफ्यूम लगा रखा है। फिर एग्जांपल देखो ना, इंसेंस स्टिक। आप अपने रूम में अगरबत्ती, अभी अगरबत्ती मैंने जलाया तो है, छोटा सा बच्चा है, अभी दिखाऊंगा, हाथ ही जल जाएगा। अगरबत्ती यहाँ पे जल रही है मेरे सामने। ठीक है, तो ये इसकी स्मेल मुझे पता चल रही है, चमेली की है, मोगरा की, जो भी स्मेल आपको पता चल रही होगी। आपके घर में जो भी अगरबत्ती जलता है उसकी स्मेल आपको कैसे पता चलती है? जो इंसेंस स्टिक है, मतलब जो अगरबत्ती होती है, उसके पार्टिकल्स स्प्रेड करते हैं, मिक्स होते हैं किसी अनदर सब्सटेंस, मतलब एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते हैं एंड मूव करके मोशन करके हमारे नाक तक आते हैं। फिर हम कहते हैं यस, ये मोगरा फ्लेवर है, ये चमेली का है, ये रोज, जो भी है, जो भी अगरबत्ती की जो स्मेल, जो फ्लेवर होते हैं, उसको हम लोग आसानी से डिटेक्ट करते हैं। समझ रहे हो? ये डिफ्यूजन हो रहा है। मतलब कि इंसेंस स्टिक का जो ये फ्रेगनेंस है, ये आपका डिफ्यूजन, मतलब उसकी जो महक फैल रही है वो डिफ्यूजन है।
वो क्या है, डिफ्यूजन है। समझ में आ गया। चलो, कुकिंग फूड इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। कुकिंग फूड जो है ना, वो उसकी जो स्मेल है कंसिडरेबल। अच्छा, एक चीज और, जब फूड प्रिपेयर होता है तो फूड क्या होता है, उसकी टेम्परेचर उस टाइम ज़्यादा होती है ना। तो कहने का मतलब ये कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होती है ना, तो उस टाइम जो है डिफ्यूज़न की रेट भी ज़्यादा होती है। लेकिन एक चीज़ समझना, डिफ्यूज़न हमारा ना, डिफ्यूज़न टेक प्लेस इन सॉलिड, डिफ्यूज़न टेक प्लेस इन गैसेस, पहले लिख सकते हैं, गैस में भी होता है। डिफ्यूज़न टेक प्लेस इन लिक्विड ऑल्सो, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है। डिफ्यूजन ऑल्सो टेक प्लेस इन सॉलिड, मतलब आपका जो डिफ्यूजन है वो गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड सब में होता है। अब ये सर समझाते हैं कि लिक्विड में, सॉलिड में, गैसेस में डिफ्यूजन कैसे होते हैं, है ना। लेकिन एक बात तो आपको पता ही रखना होगा कि मच फास्टर डिफ्यूजन टेक प्लेस इन, मच फास्टर डिफ्यूजन टेक प्लेस इन गैसेस। गैस में जो डिफ्यूजन की रेट है ना, बहुत ज्यादा होती है। गैसेस में डिफ्यूजन की रेट बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड में डिफ्यूजन होती है, सॉलिड से ज्यादा होती है, सॉलिड से ज्यादा होती है। बट सॉलिड का जो डिफ्यूजन है ना, वो बहुत स्लो होता है ना, स्लो होता है। मतलब मंथ लग जाएंगे उसके डिफ्यूजन देखने के लिए, 1-2 मंथ, 6 मंथ आपको देखने हो सकता है वेट करना। मतलब मंथ ना बोलो, हाँ मंथ बोलो, 6 महीने की जरूरत ना है, हो सकता है 6 महीने भी पड़ जाए किसी किसी में, ठीक है। लेकिन आपको नियर, अभी मैं एग्जांपल बताता हूं। पहले देखो, डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जांपल क्या हो गया, कुकिंग फूड इज एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस। जो खाना बन रहा था किचन में, उसकी महक कुछ दूर तक गई, उसकी महक कुछ दूर तक गई, तो ये बच्चा डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जांपल है कि नहीं है, कि मतलब ये भी गैस के पार्टिकल्स हैं। जो कुकिंग फूड हो रहा है वो गैस के ही पार्टिकल है, और जो एयर के पार्ट, दोनों के साथ वो क्या होगा, मतलब जो स्मेल था फूड का, वो क्या, कैसे डिटेक्ट कैसे कर रहे थे, उसके पार्टिकल्स पहले स्प्रेड किए, है ना। कुकिंग फूड का जो फूड है उसके पार्टिकल्स पहले क्या किए, स्प्रेड किए, एंड मिक्स हो गए, एंड मिक्स हो गए दूसरे सब्सटेंस के साथ ड्यू टू द मोशन, मोशन करके क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो ये बच्चा हमारा डिफ्यूजन इन गैसेस के एग्जांपल हो रहे हैं, मतलब गैसेस, ठीक है सर। एक तो आ गया, दूसरा परफ्यूम, है ना। जो आप परफ्यूम करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, वो भी आपका डिफ्यूजन इन गैसेस है। यस सर, ये भी ठीक है। फ्रेगनेंस आपका, ये सॉरी, परफ्यूम हो गया। इंसेंस स्टिक ले सकते हैं, इंसेंस स्टिक का जो ये स्मेल आपको मिलता है, ये डिफ्यूजन इन गैसेस हो रही है, ठीक है सर। डिफ्यूजन इन गैसेस के एग्जांपल पता चल गया। तो डिफ्यूजन इन गैसेस मच फास्टर देन लिक्विड एंड सॉलिड होता है, ये भी बात पता चल गया। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि गैसेस के पार्टिकल्स के, सॉरी, गैसेस के जो डिफ्यूजन है वो उसकी रेट ज्यादा होती है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। यस सर। मैक्सिमम स्पेस बिटवीन देम होता है। यस सर, है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग गैसेस की पढ़ रखे हैं, वो सारी प्रॉपर्टी यहां पे आप अप्लाई कर लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं ये लिक्विड के एग्जाम्पल, है ना। आपके पास समझ लीजिए, मैं बताता हूं आपको, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, आप अपने लैब में जाएंगे, ठीक है, आप अपने लैब में जाएंगे, उसमें से KMnO4 लाएंगे। अच्छा, एक एग्जांपल और इसका डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। ब्रोमीन वेपर होता है अपना, रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन वेपर होता है, ठीक है। रेड ब्राउन, केमिस्ट्री लैब में ये रिएक्शन हो सकता है। रेड ब्राउन यहां पे हम लिख देते हैं, इस जार में, गैस जार में ना, मैं रेड ब्राउन, बच्चा देख यहां पे दिख रहा है ना, रेड ब्राउन का हमारा क्या है, रेड ब्राउन का ब्रोमीन वेपर है। ब्रोमीन की जो वेपर है बच्चा, रेड ब्राउन कलर का हमारा हो गया। एक इसके ऊपर ही मैं इन्वर्टेड करके एक और गैस जार लगा देता हूं। मैंने एक और इसके ऊपर गैस जार लगा दिया, यहां से मान लीजिए दूसरा गैस जार है, ठीक है, उल्टा करके मैंने लगा दिया। यहां तक एक जार था, उसके ऊपर मैंने एक और गैस जार लगा दिया। उस गैस जार में बच्चा एयर था, कलरलेस एयर था, कलरलेस एयर था। आफ्टर सम हावर्स, कुछ घंटों बाद देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा ना रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। डिफ्यूजन तब तक होगा जब तक पूरा यूनिफॉर्म, मतलब पूरा एकदम एक जैसा ना हो जाए।
समझो मेरी बात को कि पूरे कंटेनर में जब तक रेड ब्राउन जो वेपर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली पूरे कंटेनर में ना हो जाए तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा। कभी कभी पूछा जाता है भाई मतलब आपका पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तब तक डिफ्यूजन होगा। ऐसा नहीं कि इतने दूर जाकर रुक जाएगा फिर ब्रोमीन वेपर ऊपर जाएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। डिफ्यूजन तब तक होगा जब तक ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो जाए, दोनों पार्टिकल्स आपस में कंप्लीटली मिक्स ना हो जाए तब तक डिफ्यूजन होगा। समझ गए? वेरी गुड। तो ये डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जांपल ये भी है कि आप अपने केमिस्ट्री लैब में ब्रोमीन वेपर को ब्रोमीन वेपर को एक गैस जार में लेके उसके ऊपर इन्वर्टेड गैस जार मतलब उल्टा करके एक और गैस जार रख दीजिए। अब आफ्टर सम टाइम कुछ घंटों बाद या कुछ समय बाद आप देखेंगे तो दोनों गैस जार में रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बच्चा एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ? डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जांपल हुआ कि नहीं? अच्छा, मैं कुछ फास्ट अगर बोल रहा हूं तो चैट सेक्शन में बताना, थोड़ा सा लग रहा है भी मुझे फील हो रहा है कि मैं तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, बट आप बताना कि सर तेज बोल रहा हूँ, बस स्लो भी बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बहुत स्लो बोलता हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार चलना है मुझे। चलो लिक्विड का एग्जाम्पल बता दीजिए सर। चलो लिक्विड का एग्जाम्पल सुनते हैं। आपके पास एक ड्रॉप इंक लीजिएगा, ठीक है, एक ड्रॉप इंक होता है आपके पेन में तो इंक होगा भाई, ये तो चौक है इसमें इंक तो होगा नहीं, लेकिन आपके पेन में इंक होगा, ठीक है। इंक को क्या करेंगे, एक कंटेनर में वाटर लेके उसमें एक ड्रॉप गिरा देंगे। एक ड्रॉप इंक गिरा के आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंक का पार्टिकल स्प्रेड हो रहा है। इंक का पार्टिकल क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है और वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो रहा है। सुन रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इंक का एक बूंद जैसे ही गिराओगे ना कंटेनर में, इंक का एक बूंद कंटेनर में गिरा तो यस सर गिरा दिया मैं, जैसे ही गिराओगे इंक के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। इंक का पार्टिकल अपने आप को ना फैलाएगा, स्प्रेड करेगा और मिक्स करना स्टार्ट करेगा वाटर के पार्टिकल के साथ, है ना। कुछ इस तरीके का मामला क्रिएट होगा। ये कंटेनर है, यस सर, कंटेनर में वाटर भरा है मैंने, यस, कंटेनर में क्या बच्चा? वाटर है। इंक डाल दो ना, इंक का पार्टिकल ऐसा ऐसे ऐसे पूरा फैलेगा, पूरा इंक जो है ना, ये डिफ्यूजन हो रहा है, इंक का डिफ्यूजन हो रहा है वाटर में। तो डिफ्यूजन जो है ये डिफ्यूजन इन लिक्विड का एग्जांपल हो रहा है, ठीक है सर, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं लैब में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लेके वाटर में डाल दूं, एक दो क्रिस्टल लेना, सिर्फ 2 क्रिस्टल ले लो, अब पानी में डालो, ठीक है, पानी के अंदर डालो। आप पता है क्या ऑब्जर्व करो, जितने बच्चों ने किया ना वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं किया ना प्रैक्टिकली करके मैं कभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बट आप चीज़ों को समझो, अगर आपको प्रैक्टिकली देखना तो चैट सेक्शन में बताना, यस सर आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए, मैं 100% आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलो अभी क्या है कि KMnO4 के 2 से 3 क्रिस्टल लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें, नमक आपने देखा, सॉल्ट देखा, छोटे, एक चीनी का दाना ले लो, एक नमक का, वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। तो हम शुगर और यहाँ पे सॉल्ट नहीं लेना, हमें KMnO4 ले लीजिए, यस सर। KMnO4 के 2-3 क्रिस्टल लेके पानी में डालिए। जैसे ही पानी में डालेंगे ना, वो पर्पल कलर का होता है KMnO4, वो पूरा ना ऐसे ऐसे फैलना स्टार्ट करेगा। ये पूरा KMnO4 ऐसे ऐसे फैलेगा। पानी का कंटेनर है, ये पानी के कंटेनर में यहाँ पे मैंने पूरा पानी है, ये पूरा क्या बच्चा? पानी है, और पानी में KMnO4 भी पानी हो जाएगा, ठीक है। मतलब KMnO4 ऐसे ऐसे पूरा फैलेगा, ये क्रिस्टल है ना, ऐसा पूरा फैल जाएगा। मतलब आफ्टर सम टाइम में क्या होगा कि पूरा का पूरा कंटेनर जो है ना बिकम्स पर्पल, है ना, मतलब पर्पल हो जाएगा। यानी बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि डिफ्यूजन इन लिक्विड का एग्जांपल है ये, कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं वाटर में और बिकम्स अ पर्पल कलर, है ना, जो सोल्यूशन का कलर है वो पर्पल हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का एक एग्जांपल लेता हूं, सॉरी, है ना, कॉपर सल्फेट का एक एग्जांपल लेता हूं, मतलब ये ब्लू कलर के इनके क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, ब्लू कलर के इनके क्रिस्टल्स होते हैं। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बच्चा? ब्लू कलर का होता है, वेरी गुड। अब इन ब्लू कलर के 2-4 क्रिस्टल्स को लेके वाटर में डाल दीजिए। अगर वाटर में आप डाल के चुपचाप बैठ जाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो वाटर जो है ना वो कलर ब्लू कलर का हो जाएगा। आखिर आप सोचिए कि अगर ये CuSO4 का पार्टिकल्स अपने आप को फैलाया नहीं होता, अपने आप को मिक्स नहीं कराया होता पानी के पार्टिकल के साथ, तो क्या पानी
पानी का पार्टिकल ब्लू हुआ होता क्या? नहीं ना, पानी का पार्टिकल ब्लू नहीं हुआ। इस चीज से ये तो पता, अच्छा मान लो कि नहीं फैलाता, अगर CO4 अपने आप को नहीं फैलाता तो नीचे बैठा रहता, ऐसे कंटेनर में नीचे चुपचाप बैठा, पूरा पानी कलरलेस रहता, नीचे दिख रहा कॉपर सल्फेट, लो नीचे मैं बैठा हूं, मतलब डिफ्यूजन नहीं होता उस टाइम। डिफ्यूजन हो रहा है, इसका ऑब्जर्वेशन है कि पानी बिकम्स ब्लू ब्लू, है ना, पानी क्या हो गया, पानी ब्लू ब्लू हो गया। ठीक है, पानी का जो सोल्यूशन, जो एक्वा सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, वो अपना ब्लू कलर का होता है, क्योंकि ब्लू कलर के क्रिस्टल। अच्छा, अगर डिफ्यूजन की स्पीड बढ़ानी हो तो क्या करेंगे सर? डिफ्यूजन की स्पीड बढ़ानी है तो रोटेट कर, मतलब आप मिक्स नहीं करोगे ना तो भी होगा, आफ्टर सम थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आप रोटेट ग्लास रॉड से मिक्स कर दो तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिफ्यूजन फास्ट देखना चाहते हो या स्लोली स्लोली देखना चाहते हो, है ना, स्लोली स्लोली देखना चाहते हो। तो डिफ्यूजन इन लिक्विड का एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि सर KMnO4 को डालेंगे, अगर KMnO4 का पार्टिकल अपने आप को सॉल्यूशन में नहीं फैलाता, नहीं मिक्स करता, नहीं स्प्रेड करता, तो क्या सॉल्यूशन पर्पल होता? ये यस और नो? सॉल्यूशन पर्पल हो, अगर KMnO4 का पार्टिकल्स अपने आप को ऐसे फैलाया नहीं होता ना, तो सॉल्यूशन डज नॉट अपीयर्स टू बी पर्पल। समझो, पर्पल नहीं दिखता, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल अपने आप को इस तरीके से स्प्रेड किया, मिक्स किया वाटर के साथ कि सॉल्यूशन बिकम्स पर्पल इन कलर। समझ में आया? यानी कि KMnO4 का जो सॉल्यूशन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अपीयर्स टू बी पर्पल इन कलर, यस, एंड द कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अपीयर्स टू बी ब्लू इन कलर, यस सर। अब इंक की बात है तो इंक जिस कलर का आपने डाला होगा, दैट कलर विल बी अपीयर्स इन कंटेनर। समझ में आ गया? वेरी गुड। अच्छा सर, कुछ एग्जांपल डिफ्यूजन इन सॉलिड का बता दीजिए, वीडियोस बड़ी होती जा रही हैं, मैंने कुछ चीजें आपको ना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल डिफ्यूजन, आप ये देखो मेरा ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है ये, ठीक है, मैं ग्रीन बोर्ड से चौक से मैं कभी कभी ना मैं लिख के छोड़ देता हूं। मैंने आज वीडियो में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गया, कुछ ऐसा हो गया, कहीं चला गया, तो 10 15 20 दिन के लिए मान लीजिए बैकअप रुक गया मैं ना वीडियो। अभी ऐसे लिखा हो ना, वीडियो पॉज के मैं ऐसे छोड़ ही देता हूं, मैं फिर अगला बनाना होता है तभी मैं इतना मतलब भूल जाता हूं, अगर नहीं मतलब कभी कभी मिटा देता हूं, और कभी कभी भूल गया मैं मिटाना। तो कभी कभी जब मैं भूल गया मिटाना, जब मैं 15 दिन बाद मिटाता हूं ना, पता है क्या होता है, ये जो लेटर्स है ना, ये मिट तो जाते हैं, ध्यान देना, ये मिट तो जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, देखो मिट रहा है ना भाई, ये देखो, समझो बात को मैं क्या बता रहा हूँ, ये मिट तो जाते हैं बट अपीयर्स टू बी, बट ये अपीयर हो रहे हैं ना, लाइनिंग अपीयर हो रहा है। मतलब कहने का मतलब समझो, ये जो चौक का पार्टिकल है, ये बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाता है। एक सेकेंड यार, फ्लो में गिर जा रहा है ना। सुनो, चौक का जो पार्टिकल है ये बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जा रहा है, समझ रहे हो? लेकिन जो डिफ्यूजन सॉलिड में होगा वो मच टाइम टेक, मतलब वो टाइम लेगा थोड़ा, ऐसे नहीं कि मतलब अभी मैंने लिखा या मैं मिटाया तुरंत, मतलब तुरंत ही चौक और इसका डिफ्यूजन हो गया, मतलब आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, डिफ्यूजन होता तो है सॉलिड में, बट उतना तेज नहीं होता जितना गैसेस में होता है। ठीक है, गैस में तो बहुत तेजी से होता है, और गैस के अंदर भी अगर देखा जाए ना तो लाइटेस्ट गैस मोर रैपिडली डिफ्यूजेस देन हैवीएस्ट गैस, मतलब हल्की गैसेस जो है ना उनका डिफ्यूजन मच फास्टर होता है देन द हैवियर गैसेस। वो अलग फिनोमिना थी, उसकी क्लासेस अभी मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए, अगर डिफ्यूजन इन लिक्विड की बात करें, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होगा बट थोड़ा गैसेस से कम हो, गैसेस से डिफ्यूजन, गैस की डिफ्यूजन तो भाई बहुत तेजी होनी है, ठीक है, लेकिन लिक्विड का जो डिफ्यूजन है ना ये थोड़ा स्लो होगा, किसकी अपेक्षा? गैसेस की अपेक्षा। बट सॉलिड की अपेक्षा इसकी डिफ्यूजन मच फास्टर। अगर सॉलिड से इसका कंपेयर करूं ना लिक्विड का, तो लिक्विड में डिफ्यूजन टेक प्लेस मच फास्टर देन सॉलिड, यस सर। लेकिन सॉलिड में देखें तो सॉलिड में क्या होगा, द डिफ्यूजन टेक प्लेस इन सॉलिड, है ना, स्लोली, है ना, डिफ्यूजन टेक प्लेस इन सॉलिड स्लोली, है ना, गाना चलता है ना स्लोली, जरा चैट सेक्शन में गाना लिख के भेज देना स्लोली, है ना, कम से कम वही याद आ जाए, बस तुम्हें उतना याद ही आ रहा है स्लोली, उसके बाद तो मुझे पता नहीं चल रहा क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो
एक एग्जांपल होगा सर, एक एग्जांपल और बताइए। अच्छा, कौन सा एग्जांपल मैंने बताया? डिफ्यूजन इन सॉलिड का एग्जांपल कौन सा बताया मैंने? ये चौक के पार्टिकल, बोर्ड के पार्टिकल आफ्टर सम टाइम, मतलब 10 to 50 डेज, 10 to 15 या 20 डेज में चौक और बोर्ड के पार्टिकल्स गेट डिफ्यूज टू ईच अदर, है ना। मतलब कि चौक का जो पार्टिकल है बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाएगा। यस सर, अभी डिफ्यूज हो गया, आप रब करोगे ना, बट अपीयर्स होगा बोर्ड पे ना, आपको लगेगा कि ये यस, यहां पे एक वर्ड लिखा था, डिफ्यूजन लिखा था मैंने, मतलब ये ऐसे लगेंगे छपे हैं, अभी बोर्ड में छपे हैं। रब नहीं होगा, इजिली रब नहीं होगा, रब नहीं होगा, ठीक है। रब मतलब यहां पे मिटेगा नहीं, रब है। जो रब की तुम लोग सोचो, वो रब तो है, वो रब है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इरेज नहीं होगा भाई, है ना, रब है, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा, दो मेटल्स, मैंने एक ये देखो, मैं लेता हूं मेटल रॉड, ठीक है, ये रहा मैं, ये मान लीजिए एक आयरन रॉड है, यस सर है, ये एक आयरन रॉड है, यस सर, ये भी एक आयरन। दोनों आयरन रॉड को इस तरीके से पकड़ते हैं, यस सर। अब दोनों आयरन रॉड को टाइटली बांध देते हैं, ठीक है। दोनों आयरन रॉड को क्या करेंगे, टाइटली बांध देते हैं। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ बाद जब इसको खोलना, मतलब 6 महीने बाद इसको खोलते हैं, बांध देते हैं 6 महीने के लिए इसको, और 6 महीने बाद मैं इसको खोलता हूं। 1 ईयर ले लो, चलो अपना ही समझो, अपना ही लोहा समझो, ठीक है। 1 साल बाद खोलो, क्या होगा? कुछ बच्चे ऑब्जर्व, फील तो करो यार, अपने दिमाग को दौड़ाओ कि क्या होगा कि 2 आयरन के रॉड को अगर बांध दिया जाए, टाइटली बांध दिया जाए, और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद इसको मैं अगर वो जो मैं टाइटली बांधा था उसको ओपन कर दूं तो क्या होगा? आप देखेंगे कि इसका जो पार्टिकल है ना भाई साहब, और इसका जो पार्टिकल है, ये एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाएंगे। रस्टिंग, कोरोजन, जो आपने वर्ड सुना होगा ना, रस्ट लग जाना, इनके बीच में रस्ट से यार, चलो 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 दूसरा चौक लेते हैं। तो इनके बीच में ना रस्ट लग जाएगा, चौक नहीं भाई, आयरन बोलो, ठीक है। फेमी कहोगे सर चौक में कहाँ रस्ट लगा रहे हो, अभी कमेंट में भर दोगे। ये आयरन, फील करो कि ये क्या है, आयरन रॉड है, ठीक है सर। आयरन रॉड को मैंने 2 आयरन रॉड्स को टाइटली बांध रखा था, ठीक है। अब मैं आफ्टर, मतलब 1 मंथ बाद अगर इसे ओपन करूं तो ये जो पार्टिकल्स, इनके जो पार्टिकल्स है, इनके पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूजन हो जाएंगे। समझ गए? वेरी गुड। मतलब कि आप देखेंगे कि स्प्रेड हुआ, कोई सब्सटेंस स्प्रेड होता है, मिक्स होता है दूसरे सब्सटेंस के साथ ड्यू टू द मोशंस। मोशन करके कोई सब्सटेंस अपने आप को फैला के मिला देता है किसी दूसरे के साथ, है ना, तो डिफ्यूजन हो जाता है। यस सर, डिफ्यूजन इन सॉलिड का एग्जांपल में आ गया, वेरी गुड। डिफ्यूजन इन लिक्विड का एग्जांपल आ गया, वेरी गुड। डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जांपल आ गया, वेरी गुड। डिफ्यूजन का डिफिनीशन आ गया, वेरी गुड। चलो डिफ्यूजन का डिफिनीशन बार बार बता रहा था कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द मोशन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है। चलो अभी फिलहाल की क्लास में हम वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।